जय हिंद साथियों, संस्कृत संचयन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज करेंगे कीर्तार्जुनीयम के 25 प्रश्नों को हल। देखते हैं आप कितना पढ़े हैं। अपना टेस्ट कीजिए, स्वयं अपना टेस्ट करें। आपके सामने प्रथम प्रश्न पत्र है। नृपासनस्थ अपि विशंकमानः कः। राज सिंहासन पर भी बैठकर भी कौन डरा हुआ है? युधिष्ठिर, सुयोधन, वनेचर या भारवी? इसका उत्तर होगा सुयोधन। दुर्योधन नृपासनस्थोपि डरा हुआ है। वनेचरेण वनाधिवासिन शब्दस्य प्रयोग कस्य कृते कृतम? वनेचर के द्वारा वनाधिवासी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका ध्यान दीजिएगा। वनेचर ने वनाधिवासिन शब्द का प्रयोग युधिष्ठिर के लिए किया है। नृपासनस्थ दुर्योधन और वनाधिवासिन युधिष्ठिर। दुरोदरत शब्दस्य अर्थः। दुरोदरत शब्द का अर्थ होता है जुआ। दुरोदरत शब्दस्य अर्थः भवति जुआ। सुयोधन दुरोदरत जुआ में छद्मजेताम छलपूर्वक जीती हुई भूमि संप्रति कथम जेतुम इच्छति। अब वह जुए में जीती हुई भूमि को किस तरह से जीतना चाहता है? कपटेन, दंडेन, नयेन या मंत्रेण? इसका उत्तर होगा नयेन। अब वह नीति पूर्वक जीतना चाहता है। दुरोदर छद्मजिताम समीहतो नयेन जेतुम जगतिम सुयोधन। अब वह भूमि को नीति पूर्वक जीतना चाहता है। जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, जिम्भ शब्द से अर्थ। जिम्भ शब्द का अर्थ क्या होगा? जिम्भ शब्द का अर्थ होता है कुटिलः। हाँ, इसका उत्तर होगा कुटिलः। जिम्भ शब्द से अर्थ भवति कुटिलः। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। तथापि जिम्भ सहवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूति मनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। श्लोको अयम केन उक्तम? किसकी उक्ति है बताइए? यह उक्ति वनेचर की है और युधिष्ठिर के सामने बोलता है वनेचर। तथापि जिम्भ, जिम्भ यहाँ पे दुर्योधन के लिए आया हुआ है। भवत युधिष्ठिर के लिए। भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से वह शुभ्र यश को फैला रहा है। अगला प्रश्न है। तथापि जिम्भ सहवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिम नारी संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। अत्र भवत शब्द से प्रयोग कस्य कृते? अभी बताया मैंने आपको। भवत शब्द का प्रयोग युधिष्ठिर के लिए किया गया है और जिम्भ शब्द का प्रयोग दुर्योधन के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है। समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। युधिष्ठिरम जिगीषया जेतुम इच्छा, जिगीषया कहा होता है शुभ्रम निर्मलम गुण संपदा यशः कह तनोति। युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा से शुभ्र यश को कौन फैला रहा है बताइए? इसका उत्तर होगा दुर्योधन। सुयोधन भी बोलते हैं इसको। गतस्मयः, नताननः इत्यादि सही विशेषण दुर्योधन का है। अगला प्रश्न। वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, यह सूक्ति कहाँ पर प्राप्त होता है? वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, यह सूक्ति कीर्तार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से है और वनेचर की उक्ति है। ध्यान रखिएगा, वरम वनेचरम, वनेचर की उक्ति। कृतारिषड्वर्ग जयः कः? कृतारिषड्वर्ग जयः कः होति? युधिष्ठिरः, वनेचरः, दुर्योधनः, भीमः। 6 शत्रुओं को किसने जीत लिया है? दुर्योधन ने। इसका उत्तर होगा दुर्योधन। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। सुयोधन कस्य मार्गस्य अनुगंतारः? सुयोधन मतलब दुर्योधन किस मार्ग का अनुसरण करता है? मनु के मार्ग का, याज्ञवल्क्य के मार्ग का, शुक्राचार्य के मार्ग का या बृहस्पति के मार्ग का? मनु के मार्ग का अनुसरण करता है दुर्योधन, सुयोधन। अगला प्रश्न देखिए। अगम्य रूपाम मारवीं पदवीं प्रविच्छुना कः? पिछला प्रश्न को ही प्रतिपुष्ट करता है। यह प्रश्न कहा गया है अगम्य रूपाम, मनु के मार्ग को प्राप्त करने का कौन इच्छुक है? इसका इच्छुक युधिष्ठिर, दुर्योधन है। अगम्य रूपाम मानवीं पदवीं प्रविच्छुना दुर्योधन। अगला प्रश्न आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर। सुयोधन कथम राज्यम करोति? सुयोधन अर्थात दुर्योधन किस तरह से राज्य करता है? दुर्गम्य मनु मार्ग से अनुगंतारः, बिल्कुल सही है। कृतारिषड्वर्गजयेन
हाँ, ये भी सही है। 6 शत्रुओं को जीत लिया है उसने। कार्यानि नक्तम दिनम विभज्य। हाँ, कार्यों को दिन और रात में बाँट करके उचित प्रकार से कार्यों को करता है। अष्टतंद्रिणा, आलस्य रहित होकर के। हाँ, अष्टतंद्रिणा भूत्वा कार्यं करोति। नयेन पौरुषम उद्योग वितन्यते, नीति पूर्वक कार्यों को कर रहा है, उद्योग को बढ़ा रहा है। हाँ, ये सभी ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सर्वे। सुयोधन कथम राज्यम करोति। ध्यान रखिएगा, इस तरह से कोई प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर इस तरह से ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विमेलितम चिनुतः दुर्योधनस्य सखादिभिः सव्यवहारः कथम आसीत्। दुर्योधन का अपने मित्रों के साथ में व्यवहार किस तरह से था। एक श्लोक है 10वां, ध्यान रखिएगा। उसमें बताया गया है कि दुर्योधन अपने मित्रों के साथ, अनुजीवियों के साथ सखा के समान व्यवहार करता है, अर्थात सेवकों के साथ में मित्र के समान व्यवहार करता है और मित्रों के साथ में बंधु के समान व्यवहार करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मानं स्मयवत। विमेलितम चिनुतः, विमिलित चुनना है इसमें। अनुजीविनम सखावत, बिल्कुल से ठीक है। और सुहृदम बंधुवत, सुहृदों अर्थात मित्रों के साथ में बंधु के समान व्यवहार करता था। बंधु को राज्याधिकारीवत, ये भी ठीक है। परंतु आत्मानम, अपने आप को, समय मतलब होता है घमंडी, ईर्ष्यालु, कभी भी दिखाए नहीं वो गतस्मय है। दुर्योधन कृताजुन्यम के प्रथम सर्ग में गतस्मय अर्थात अहंकार शून्य होकर के काम करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए। सततम दुर्योधन किम दर्शयते। सततम दुर्योधन किम दर्शयति। समय बुद्धार गतस्मय राज्याधिकारी। दुर्योधन सर्वदा गतस्मय दर्शयति। बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने, गतस्मय शब्द से अर्थ किम भवति। गतस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है। निरअहंकारी नहीं, शक्तिशाली नहीं, बुद्धिहीन बुद्धिमान नहीं, योद्धा नहीं। इसका उत्तर होगा निरअहंकारी। गतस्मय अहंकार शून्य, अहंकार शून्य हो जाता है जो व्यक्ति, उसको बोलते हैं गतस्मय। दुर्योधन अहंकार शून्य हो गया है प्रथम सर्ग में, जिस तरह से वनेचर वर्णन करता है। त्रिवर्गे समावेशो न होती, त्रिवर्ग में समावेश नहीं है। त्रिवर्ग प्रथम सर्ग में नाम आया है एक श्लोक में। त्रिवर्ग जयेन मानवीम, तीनों वर्गों को जीत करके मनो के मार्ग का अनुगणता रहा वह दुर्योधन है। त्रिवर्ग में मोक्ष नहीं आता है, धर्म अर्थ काम आता है, मोक्ष नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न एक अर्थशास्त्र से भी आता है। मोक्षोपदेशो उपधासु कह न गण्यते। अर्थोपद, कामपद, भयोपद, परंतु मोक्षोपद नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष का समावेश नहीं किया गया है, वहां पे भयोपद है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, दुर्योधनस्य गुणानुरागाद सख्यमिव परस्परम कह न वादते। दुर्योधन के गुण के अनुराग से सखा के समान परस्पर कौन दुख नहीं देता है, परस्पर कौन आपस में टकराता नहीं है। साम दान दंड त्रिवर्ग, त्रिवर्ग, त्रिवर्ग दुर्योधन को कभी भी परेशान नहीं करता है। त्रिवर्ग से के कारण से दुर्योधन आगे बढ़ता है जीवन में। अगला क्वेश्चन, दुर्योधनस्य विशेष सारणी सत्क्रिया कथम भवति। दुर्योधन का विशेष सारिणी सत्क्रिया कैसी होती है। दानवर्जितम, गुणानुरोधेन, विरह्य या कपट पूर्वक। गुण के अनुरोध के बिना उसकी सत्क्रिया नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, गुण के अनुरोध के बिना उसकी कोई भी विशेष सारणी सत्क्रिया नहीं होती है। निरत्यय शब्द से अर्थ, निरत्यय शब्द का अर्थ क्या होगा। निष्कपट, शांति, उद्योग या क्षमा। निरत्यय शब्द का अर्थ होता है निष्कपट। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किरातस्य प्रथम सर्गे वशी इंद्रियों को वश में रखने वाला कह वर्तते।
वसी दुर्योधन के लिए आया हुआ है। कृताजोनियम के प्रथम सर्ग में वसी। जी, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिए, दुर्योधन स्वपुत्रम रिपोषार्धम च कथम व्यवहरति। दुर्योधन अपने पुत्र और शत्रुओं के पुत्र के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। दुर्योधन अपने पुत्रों के साथ में भी उसी तरह से व्यवहार करता है जिस तरह से शत्रु के पुत्रों के साथ व्यवहार करता है, शत्रु के साथ में व्यवहार करता है। वह मनु के मार्ग पर चलता है और धर्म पूर्वक शासन कर रहा है। इसका उत्तर होगा उभौ गुरुपदिष्टेन धर्म विप्लवम, गुरुपदिष्टेन धर्म विप्लवम और धर्म विप्लवम निहंति। गुरुपदिष्टेन। अगला प्रश्न, परितरान शब्द से अभिप्रायः। परितरान, परितरान शब्द का अर्थ होता है आत्मीय जन को। परितरान को, आत्मीय जनों को अपनी रक्षा में लगा करके वह संकित दुर्योधन हमेशा डरा हुआ रहता है और दिखाता है कि मैं डरा हुआ हूं ही नहीं। आत्मीय जन, परितरान मतलब आत्मीय जन। अगला प्रश्न, संकितः दुर्योधन परितः परितरान रक्षान विधाय आत्मानं किमुपैति। वह शंकित डरा हुआ दुर्योधन चारों तरफ अपने बंधुओं को लगा करके अपने आप को किस तरह से महसूस कराता है। मदः असंकिताकारम संपदः या विधाता। इसका उत्तर होगा असंकिताकारम, अपने आप को भय से निडर बताता है कि मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। अशंकित बताता है परंतु डरा हुआ है वो। अगला प्रश्न, अशुद्धम शब्दार्थम चिनुतः। अशुद्ध शब्दार्थ चुनना है इसमें से। अनुजीवी सात्कृता भृत्यों द्वारा प्राप्त की गई। कृतज्ञताम उपकार, क्रियावर्गेशु कार्य की समाप्ति पर। परितरान दूसरे व्यक्तियों को। परितरान, परितरान, परितरान मतलब होता है आत्मीय जनों को, अन्य जनों, आत्मीय जनों को अपनी रक्षा में लगा करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा परितरान।